हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू केमिस्ट्री विथ आर्यन तिवारी। इस वीडियो में हम बात करें इन टेक्स्ट क्वेश्चन यानी एनसीईआरटी के इन टेक्स्ट क्वेश्चन की और एनसीईआरटी एक्सरसाइज। तो हमने जो है दोनों जो वीडियो आप लोग हैं वो देखे होंगे। अगर देखे हैं तो उस टाइप के जो मतलब दोनों वीडियो से रिलेटेड जो क्वेश्चंस एनसीईआरटी में बन रहे थे उसको आज हम सॉल्व करेंगे। और इसमें कुछ आईआईटी जे और नीट के क्वेश्चन भी इससे रिलेटेड पूछे गए हैं, तो उसको भी हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है आपका, क्लासीफाई द फॉलोइंग एज ए मार्फर सॉलिड आर क्रिस्टलाइन सॉलिड। ठीक है, तो हमें ए मार्फर सॉलिड और क्रिस्टलाइन सॉलिड में हमें क्या करना है, डिफाइन करना है। ठीक है, करेक्टराइज करना है कौन सा ये मतलब होगा। तो इसमें हमें क्या करना है, हम क्या करेंगे, ए मार्फस को हम ए से लिखेंगे और उसके बाद क्रिस्टलाइन को हम सी से। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पॉली यूरेथीन दिया है। तो पॉली यूरेथेन जो होता है यह एक टाइप का क्या है, पॉलीमर। ये क्या है आपका, एक पॉलीमर है। ठीक है, तो जितने भी पॉलीमर्स होते हैं वो क्या होते हैं, ए मार्फर सॉलिड होते हैं। ठीक है, तो पॉली यूरेथेन का जानते हैं कि ये टायर्स जो होते हैं उसको बनाए जाते हैं। उसके बाद जो है अगर बात करें रेगुलेटर है, गैस का रेगुलेटर है, उसका जो है पॉली यूरेथेन का बनता है। ठीक है, तो ये सब जो है ये टाइप का क्या है, एक पॉलीमर है। तो पॉलीमर जो है ये तब समझ में आएगा जब आप एक पॉलीमर चैप्टर है तो उसको जो आप पढ़ेंगे क्लास 12th में। ठीक है, तो पॉलीमर एक चैप्टर है, उसको जो आप पढ़ेंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो पॉलीयूरेथेन क्या है आपका, पॉलीमर है। ठीक है, तो इसका केमिकल फार्मूला ये सब वहाँ पे पता चल जाएगा। तो पॉलीमर क्या है, एक कह सकते हैं पॉलीयूरेथेन क्या है, एक पॉलीमर है जिसका यूज जो है हम टायर कह सकते हैं, टायर में होता है, या टायर का प्रिपरेशन करने के लिए होता है, या हम कह सकते हैं गैसकेट में बनाने के लिए करते हैं। तो ये सब क्या है, इसके यूजेज हैं। तो ये क्या हो गया आपका, ए मार्फस सॉलिड हो गया। तो पॉलीयूरेथेन क्या होगा, ए मार्फस हो जाएगा। उसके बाद नेप्थलीन, तो नेप्थलीन आप जानते हो कि आप नेप्थलीन जो है बॉल आता है जो कपड़ों में रखते हैं ना कि कीड़े ना लगें। तो ठीक है, तो ये सब जो है नेप्थलीन जो है वो बॉल होता है जिससे कपड़े के बीचों बीच पहले लगते थे। और या बुक जो है बुक बुक कहीं रखा हुआ बहुत ज़्यादा, तो पुराने बुकों के बीच में आप रख सकते हैं, तो उससे कीड़े नहीं लगते हैं ना। तो उसको कुछ लोग क्विनॉल की गोली भी बोलते हैं। ठीक है, तो वो क्या होता है आपका, नेप्थलीन बॉल होता है। तो ठीक है, तो नेप्थलीन जो होता है वो क्या है आपका, ये सॉलिड है, मॉलिक्यूलर सॉलिड है। क्या है आपका, मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड है। ठीक है, तो ये होगा आपका क्रिस्टलाइन। ठीक है, क्योंकि यहाँ देखिए ये पॉलीमर नहीं है, ये क्या है आपका, एक टाइप का क्या है आपका, क्रिस्टलाइन सॉलिड है, ये जो मॉलिकुलर सॉलिड है। अब उसके बाद बात करते हैं बेंजोइक एसिड। तो बेंजोइक एसिड का फार्मूला क्या होता है, C6H5 और COOH। ठीक है, तो ये भी क्या होगा आपका, बेंजोइक एसिड भी क्या होगा, एक मॉलिकुलर सॉलिड होगा। अब यहाँ पर बात करते हैं कि यहाँ पे अगर बात करें तो टेफ्लॉन, टेफ्लॉन क्या है, एक पॉलीमर है। ठीक है, तो आप देखे होंगे कि जो नॉन स्टिक बर्तन आ रहे हैं, यूटेंसिल आ रहे हैं, वो जो होते हैं टेफ्लॉन के जनरली बनाते हैं। ठीक है, तो टेफ्लॉन जो है वो भी एक क्या है आपका, पॉलीमर है। तो एक किस में जाएगा, ए मार्फस में। उसके बाद पोटेशियम नाइट्रेट, तो पोटेशियम नाइट्रेट आप जानते हो कि NO3 है पोटेशियम नाइट्रेट, तो K+NO3 है। तो यहाँ पर अगर देखें तो पोटेशियम नाइट्रेट क्या हो जाएगा आपका, आयनिक सॉलिड हो जाएगा, यानी क्रिस्टलाइन सॉलिड में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा क्रिस्टलाइन सॉलिड। उसके बाद सेलोफोन। ठीक है, तो सेलोफोन भी क्या है, एक पॉलीमर है। ठीक है, ये किस में जाएगा आपका, ये मार्फस में जाएगा। PBC अगर बात करें, PBC इसको बोलते हैं पॉलीविनाइल क्लोराइड, PBC। तो आप देखे होंगे कि कहीं कहीं बोरी पर या पाइप पर क्या होता है, PBC लिखा होता है, तो होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड। वह एक क्या है आपका, प्लास्टिक है, यानी ये भी एक टाइप का पॉलीमर है। ठीक है, तो ये भी किस में आ जाएगा, ए मार्फस सॉलिड हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर बात करें तो यहाँ पर फाइबर है, तो फाइबर ग्लास, तो फाइबर ग्लास क्या होता है, ये भी क्या हो जाएगा आपका, ए मार्फल सॉलिड हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये भी पॉलीमर है। उसके बाद कॉपर की बात करें तो ये मेटेलिक क्रिस्टलाइन सॉलिड आप तो जानते हैं, तो ये हो जाएगा आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो ये हो गया आपका कह सकते हैं क्लासिफिकेशन। अब उसके बाद अगर बात करते हैं यहाँ पर रिफ्रैक्ट क्वेश्चन पूछा हुआ था 1.5। देखिए क्वेश्चन कुछ मैंने यहाँ से स्किप किए हैं। रीज़न क्या है कि उस वो जो है जब आप वीडियो देख लेंगे तो उसका इजीली आप आंसर लिख सकते हो, इसलिए उसको मैंने स्किप कर दिया है। ठीक है, तो मैंने वही सिलेक्ट किए हैं जो हमें समझने की रिक्वायरमेंट थी। तो यहाँ पर देखिए 1.5 है जिसमें लोगों को कन्फ्यूजन रहता है, तो उसको मैंने लिखा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे बात करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए सॉलिड इज ऑब्जर्व। देखिए क्वेश्चन पूछ रहा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, तो इसको हम क्या बोलते थे, वहाँ पर हमने देखा डायरेक्शनल प्रॉपर्टी। डायरेक्शनल जो है वो फिजिकल प्रॉपर्टी की बात कर रहा है। क्लियर हो गया, तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है, ठीक है, जिसमें रिफ्रैक्शन होता है और डिफरेंट डिफरेंट एंगल पर क्या होगा, उसका प्रॉपर्टी क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट आता है। तो इसमें वही कह रहा है कि ऑफ ए सॉलिड इज ऑब्जर्व टू हैव द सेम वैल्यू अलोंग ऑल द डायरेक्शन।
तो इसमें कह रहा है कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो सेम वैल्यू है वो सेम आ रहा है अलोंग दी ऑल डायरेक्शन। तो इसका मतलब कौन सा नेचर हो गया? तो उसमें हमने पढ़ा था क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमार्फस सॉलिड। तो एमार्फस में हमने पढ़ा था कि उसमें जो है आइसोट्रॉपिक नेचर, ठीक है, क्या पढ़े थे हमने? आइसोट्रॉपिक। ठीक है, तो आइसोट्रॉपिक यानी कह सकते हैं एमार्फस सॉलिड्स आर आइसोट्रॉपिक। why they are isotropic? Because their directional physical property इज सेम अलॉन्ग दी ऑल डायरेक्शन। ठीक है, तो उसका जो कह सकते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी होते हैं वो सेम होते हैं सभी डायरेक्शन में, तो हम कह सकते हैं उसे आइसोट्रॉपिक होगा। तो आइसोट्रॉपिक इन नेचर की ये बात कर रहा है, यानी आइसोट्रॉपिक होगा तो कह रहा है कमेंट ऑन द नेचर ऑफ सॉलिड। ये कौन सा सॉलिड हो जाएगा? ए मॉर्फस सॉलिड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए मॉर्फस सॉलिड हो जाएगा। क्लियर होगा? ठीक है, तो ए मार्फस सॉलिड के बारे में आप लिख सकते हैं। और उसके बाद दूसरा कह रहा है क्लासीफाई द फॉलोइंग सॉलिड इन डिफरेंट कैटेगरीज बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑपरेटिंग इन बिटवीन देम। तो इसमें कह रहा है कि इसमें हमें क्या करना है, सॉलिड को कैटेगराइज करना है और उसके फोर्स यानी उसके जो मॉलिक्यूल्स के बिटवीन जो फोर्स एक्ट करते हैं उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए दिया है पोटेशियम सल्फेट। ठीक है, PHAT रहेगा यहाँ पर, PHAT सोडियम पोटेशियम क्या है? सल्फेट। तो यहाँ पे हमें क्या करना है? कैटेगराइज करना है। तो इसमें हम बात करें तो हमने कौन कौन से टाइप्स के पढ़े थे, यानी क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड हमने जब देखा था तो उसमें था आपका पहला तो जो था आपका कह सकते हैं मॉलिक्यूलर था, तो मॉलिक्यूलर सॉलिड। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर सॉलिड में हमने 3 टाइप देखा था। एक था आपका नॉन पोलर, और दूसरा जो था आपका पोलर था, और सेकंड की अगर बात करें, थर्ड की बात करें तो हाइड्रोजन बॉन्डेड। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डेड था। ठीक है, उसके बाद दूसरा अगर बात करें तो आयनिक सॉलिड था। उसके बाद अगर बात करें तो कोवैलेंट सॉलिड या नेटवर्क सॉलिड आप बोल सकते थे। और उसके बाद क्या था आपका? मेटालिक सॉलिड। ठीक है, तो इसका आप क्लासिफिकेशन कर लेंगे, इसको कैटेगराइज ऐसे कर लेंगे। और उसके बाद इसमें हमें लिखना है कौन कौन सा आप फोर्स अप्लाई करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे अगर बात करें तो कह रहा है नॉन पोलर। ठीक है, तो नॉन पोलर में अगर देखें तो पहला देखिए कह रहा है पोटेशियम सल्फेट। तो पोटेशियम सल्फेट अगर देखें तो K2SO4 होगा। तो पोटेशियम सल्फेट में देखें तो K प्लस है और क्या है? K प्लस है और SO4 पर 2 माइनस है। तो मैंने कहा था कि अगर आप मेटल और नॉन मेटल आप देख रहे हैं उसका कम्बिनेशन है तो आयनिक कंपाउंड्स होगा। कौन सा होगा? आयनिक कंपाउंड्स होगा, आयनिक सॉलिड होगा। तो हो जाएगा आयनिक सॉलिड में कौन आ जाएगा आपका? पोटेशियम सल्फेट यानी K2SO4 आ जाएगा। और इसके बिटवीन अगर देखें कि फोर्स कौन सा अप्लाई होगा तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर कूलम्बिक फोर्स या कह सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वर्क करेगा। ठीक, उसके बाद आप टिन देख रहे हैं तो टिन जो है एक मेटल है तो ये मेटेलिक सॉलिड हो जाएगा, यहाँ चला जाएगा। उसके बाद आप देख रहे हैं बेंजीन। तो बेंजीन में अगर देखें तो बेंजीन का फार्मूला क्या होता है? C6H6 होता है, या स्ट्रक्चर देखें तो कुछ इस तरीके का होगा। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो है ये आपका मॉलिक्यूलर सॉलिड है। क्या है? आपका मॉलिक्यूलर सॉलिड है। देखो कुछ लोग ये कहते हैं कि इसमें देखिए कुछ जो स्टूडेंट्स होते हैं वो कन्फ्यूज रहते हैं कि इसमें कोवैलेंट बॉन्ड प्रेजेंट है तो ये कोवैलेंट बॉन्ड प्रेजेंट है तो ये कोवैलेंट सॉलिड क्यों नहीं हुआ? तो इसलिए नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पर अगर देखें तो एक बेंजीन जो है दूसरे बेंजीन के साथ किस बॉन्ड के थ्रू जुड़ा होगा, ये बात ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे बात करें तो ये जानते हैं कि वंडर वाल फोर्स के थ्रू जुड़ा होगा। तो इसका मतलब क्या है कि इसलिए ये क्या बोलेंगे, हम यहाँ नहीं कह सकते। यहाँ पर तो आइटम्स जो हैं वो एक दूसरे से किससे? कोवैलेंट बॉन्ड के थ्रू जुड़े हैं ना। लेकिन ये तो हो गया मॉलिक्यूल। अब दूसरे एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के साथ जो है यानी एक यूनिट जो है वो दूसरे यूनिट के साथ किस फोर्स से जुड़ा हुआ है उसकी हम बात करेंगे। तो यहाँ पर ये वंडर वार फोर्स से थ्रू जुड़ा होगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? बेंजीन भी क्या हो जाएगा आपका? मॉलिक्यूलर सॉलिड आ जाएगा। मॉलिक्यूलर सॉलिड में अगर देखें तो कौन सा हो जाएगा आपका? कह सकते हैं कि ये हो जाएगा आपका नॉन पोलर में। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसका डायपोल मोमेंट क्या होता है आपका? 0 होता है। अब उसके बाद बात करते हैं यूरिया। ठीक है, तो यूरिया अगर बात करें तो इसका जो फार्मूला होता है वो क्या होता है आपका? NH2CONH2। ठीक है, तो NH2 है और उसके बाद क्या है आपका? CONH2 है। तो ये पोलर में जाएगा। रीजन क्या है कि इसमें बॉन्ड पोलरिटी होती है। ठीक है, तो इसका अपना डायपोल मोमेंट होता है जिसकी वजह से हम कहेंगे ये पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड होगा या मॉलिक्यूलर सॉलिड ही ले सकते हैं। उसके बाद अगर बात करें यहाँ पर अमोनिया, तो अमोनिया जानते हो कि हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। तो अमोनिया जो होगा
वो सॉलिड स्टेट में ये क्या करेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा और ये भी क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूल होगा। यानी ये भी मॉलिक्यूल होगा। और वन यूरिया अगर अगले यूरिया से अगर बात करें तो मॉलिक्यूल से बात करें तो डायपोल डायपोल इंटरेक्शन के थ्रू जुड़ा होगा। और अगर बात करें अमोनिया, तो अमोनिया क्या करता है, वो हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू क्या होता है, वन मॉलिक्यूल्स टू कनेक्ट होते हैं किससे, दूसरे मॉलिक्यूल्स के साथ, ठीक है। अब उसके बाद वाटर की बात करें तो वाटर भी हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। मैंने कहा था कि हाइड्रोजन बॉन्डेड अगर देखना है तो EF यानी याद कर लो फन, ठीक है। तो यानी फ्लोरीन से अगर बॉन्डेड हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन से भी बॉन्डेड हाइड्रोजन है और नाइट्रोजन से बॉन्डेड हाइड्रोजन है, तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड का क्या कर सकते हैं, फॉर्मेशन कर सकते हैं, करते हैं जनरली। तो हम ये कह सकते हैं ये भी क्या हो जाएगा आपका हाइड्रोजन बॉन्डेड कह सकते हैं मॉलिकुलर सॉलिड हो जाएगा। और वाटर भी क्या हो जाएगा आपका, हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिकुलर सॉलिड हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद अगर बात करें, उसके बाद दिया है जिंक सल्फाइड। तो जिंक सल्फाइड मतलब क्या है, ZnS, ठीक है। तो ZnS हो गया, तो जिंक क्या मेटल है और सल्फर क्या है आपका, नॉन मेटल है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पर जिंक जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से क्या हुआ है आपका, सल्फर से क्या है, बॉन्डेड है। तो Zn2+ है और इस पर क्या होगा, 2- हो जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं ये क्या हो जाएगा, आयनिक सॉलिड हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं ZnS, ठीक है। अब उसके बाद अगला बात करें कि यहाँ पर दिया हुआ है आपका ग्रेफाइट। तो ग्रेफाइट आप जानते हैं इसमें जो होते हैं कार्बन होते हैं, और कार्बन जो होता है वो हेक्सागोनल इनका इसका स्ट्रक्चर होता है। इस टाइप से हेक्सागोनली अटैच्ड होते हैं, ठीक है, इस टाइप से। तो ये कोवैलेंट बॉन्ड के थ्रू क्या होते हैं, जुड़े होते हैं एक दूसरे से। तो हम ये कह सकते हैं कि दे आर कोवैलेंट सॉलिड, ठीक है। तो हम यहाँ कह सकते हैं ग्रेफाइट किस में आ जाएगा आपका, कोवैलेंट में, ठीक है। तो अगर इसको कंप्लीट आपको स्टडी करना है तो आप जो है जो वीडियो मैंने अपलोड किया था फर्स्ट एंड सेकंड में, उसको आप देख सकते हैं। उससे आपको बहुत हेल्प मिलेगा और ये इजीली आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो आप देखते ही बता दोगे। अब उसके बाद क्या कह रहा है, रूबिडियम है, ठीक है। तो रूबिडियम जो है, रूबिडियम अगर बात करें जैसे मान लीजिए लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रूबिडियम है, उसके बाद सीजियम है एंड फ्रांसियम है। तो आपको पढ़े होंगे क्लास 11th में पढ़े होंगे, जो है आपका कह सकते हैं फर्स्ट ग्रुप, ये फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट है जिसको क्या बोलते हैं, एल्कली मेटल। तो एल्कली मेटल जो होते हैं वो क्या होते हैं, ये मेटल ही है। तो ये मेटल अप टू डाउन मूव करते हैं तो मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज भी होता है। तो हम कह सकते हैं रूबिडियम क्या फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट है, तो ये मेटल ही होगा। तो इसको हम कहाँ लेकर जाएंगे, ये मेटालिक में। तो रूबिडियम जो होगा वो कहाँ पहुँच जाएगा, वो मेटालिक सॉलिड में जाएगा, ठीक है। और उसके बाद अगर यहाँ पे बात करते हैं कि आर्गन, तो आर्गन क्या है आपका, नॉन मेटल है, ठीक है। तो आर्गन क्या है आपका, नॉन मेटल है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या लेकर जाएंगे, तो मैंने इसमें बोला था कि इसमें क्या होता है कि लंदन फोर्स वर्क करता है। हीलियम नियॉन आर्गन में क्या होता है आपका, लंदन फोर्स वर्क करता है। और ये कौन सा है आपका, नॉन पोलर मॉलिकुलर सॉलिड है। तो इसमें मैं कह सकते हैं कि आर्गन कहाँ जाएगा आपका, नॉन पोलर सॉलिड में जाएगा। यानी आप यहाँ ले सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद अगर बात करें, कह रहा है सिलिकॉन कार्बाइड। तो सिलिकॉन कार्बाइड मतलब SiC, ठीक है। तो ये क्या होता है, कोवैलेंट बॉन्डली क्या होता है, सिलिकॉन जो होता है यानी 4 सिलिकॉन जो होगा 4 कार्बन से, और 4 कार्बन जो होता है सिलिकॉन से क्या होगा, टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट में जुड़े होते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो होगा हम कह सकते हैं नेटवर्क सॉलिड है या कोवैलेंट सॉलिड है। तो हम कह सकते हैं सिलिकॉन कार्बाइड भी कहाँ जाएगा आपका, इसमें जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से हम क्या करते हैं बच्चों, यहाँ देखते हैं कि क्वेश्चन जो है कैसे हम टैकल करते हैं, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन जो है दिया हुआ है और बहुत ही इजी क्वेश्चन है, देखिए जरा क्या कह रहा है। ये सॉलिड इज ए वेरी हार्ड, कह रहा है एक सॉलिड है हमारे पास ये जो बहुत ही हार्ड है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर इन सॉलिड, कह रहा है कि यह इलेक्ट्रिसिटी कुड नॉट पास इन ए सॉलिड स्टेट, ठीक है। तो इसके सॉलिड स्टेट अगर यह है तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकती है। एज वेल एज मोल्टेन स्टेट, यानी हम कह सकते हैं कि लिक्विड स्टेट, कह सकते हैं एक्वा सोल्यूशन में, या मोल्टेन स्टेट में यानी जब गल जाता है, तो हम कह सकते हैं उस स्टेट में क्या है, यह फिर भी इसमें कह सकते हैं करंट पास नहीं होता है। तो हमने अगर देख, और उसके बाद अगर देखें तो उसमें कह रहा है कि एंड मेल्ट एट एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर, यानी हम कह सकते हैं इसका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो बहुत ही हाई है। अब सोचिए मेल्टिंग पॉइंट हाई किसका था, तो हम कह सकते हैं मेटेलिक था। तो मेटेलिक में जानते हैं कि सॉलिड स्टेट है, तो इसका मतलब वो करंट फ्लो करेगा, उसमें पास होगा, इसका मतलब वो कंडक्टर होगा। उसके बाद आयनिक भी क्या होता है, हमने देखा था कि आयनिक सॉलिड में का भी जो है मेल्टिंग पॉइंट हाई होता था। लेकिन अब वो सॉलिड स्टेट में कैसा था, वो सॉलिड स्टेट में इंसुलेटेड था, बट इन ए मोल्टेन स्टेट वो कैसा था, वो गुड कंडक्टर था। क्लियर, क्यों, क्योंकि उसमें जो आयंस थे वो क्या हो जाते थे, फ्री हो जा रहे थे, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि आयनिक भी नहीं हो सकता, मेटेलिक भी नहीं हो सकता। तो अब मॉलिक्यूलर बचा हुआ है
और उसके बाद कोवैलेंट बचा हुआ। तो मॉलिक्यूलर में मैंने बताया था कि मॉलिक्यूलर सॉलिड जो होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो लेस होता है, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर अगर बात करें तो इनका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो बहुत ही हाई है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, जो बचा वो कोवैलेंट या नेटवर्क सॉलिड होगा। यानी ये हम कह सकते हैं ये डायमंड की बात कर रहा है। किसका बात कर रहा है, डायमंड की बात कर रहा है। तो हम कह सकते हैं इसमें कौन सा सॉलिड हो जाएगा, ये जो हो जाएगा आपका कोवैलेंट सॉलिड, ठीक है। अब यहाँ पे अगर बात करते हैं अगला क्वेश्चन, देखिए अब ये इतने क्वेश्चन जो थे वो इम्पोर्टेंट थे, और भी क्वेश्चन आप देख लेंगे, अगर आपको कहीं कन्फ्यूजन होगा तो पूछ लेंगे और मैं उसका आंसर दे दूंगा, ठीक है, अगले वीडियो में। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कि एनसीईआरटी एक्सरसाइज में क्वेश्चन आए हुए थे कुछ, वो आए हैं, उसको हम देख लेते हैं। तो कह रहा है व्हाट 1.2 है। तो देखिए मैंने कहा शुरुआत में ही कहा कि मैंने सभी क्वेश्चन सेलेक्ट नहीं किए हैं, क्योंकि जो जिसमें आपको कन्फ्यूजन है, मैं मुझे लगता है कन्फ्यूजन होगा, उसी को मैंने सेलेक्ट किया है। अगर और फिर भी आपको दिक्कत है तो आप कमेंट कर सकते हैं और मैं अगले वीडियो में उसका डिस्कशन कर दूंगा। तो यहाँ पे अगर बात करें, कह रहा है क्वेश्चन 1.2 में कह रहा है कि व्हाट मेक्स ए ग्लास डिफरेंट फ्रॉम ए सॉलिड सच एज क्वार्ट्ज। तो कह रहा है कि जो ग्लास होता है, तो ग्लास मतलब क्या, ए मार्फस सॉलिड, ठीक है। तो ए मार्फस जो है सॉलिड जो है वो कह रहा है कि वो सॉलिड से यानी क्रिस्टेलाइन सॉलिड से कैसे डिफर हो सकता है, सच एज क्वार्ट्ज की बात कर रहा है। किससे, क्वार्ट्ज, यानी ये हो गया ग्लास और हो गया आपका क्वार्ट्ज। तो इसमें अगर बात करें एम आर्फो सॉलिड में जो, तो ये क्या होते थे, शॉर्ट रेंज आर्डर होते थे। तो आप लिख सकते हैं इन ये एम आर्फो इन ये ग्लास कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर अरेंज इन ये इरेगुलर पैटर्न। और उसमें हम बात कर सकते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड में लिख सकते हैं वाइल इन क्वार्ट्ज द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर अरेंज इन ये रेगुलर पैटर्न, ठीक है। और इसमें या तो आप ये लिख सकते हो कि एम आर्फर सॉलिड हैव ए शॉर्ट रेंज आर्डर बट इन ए क्रिस्टलाइन सॉलिड हैव ए लॉन्ग रेंज आर्डर, ठीक है। तो ये आप ले सकते हो, तो ये डिफरेंट हो जाएगा उसका। और उसके बाद कह रहा है अंडर व्हाट कंडीशन कुड क्वार्ट्ज बी कन्वर्टेड इन ग्लास। तो कह रहा है कि कौन सा ऐसा कंडीशन हो सकता है जिससे हम क्वार्ट्ज को, ठीक है, क्वार्ट्ज को हम क्या कर सकते हैं कि ग्लास में आप चेंज कर सकते हो। तो क्वार्ट्ज को हम ग्लास में तब चेंज कर सकते हैं, यानी ये होता है क्रिस्टलाइन से एमार्फस, जब आप क्या कर दो, सडनली बहुत तेज़ टेम्परेचर कर दो, यानी हाई टेम्परेचर ले लो और सडनली क्या कर दो उसको लो टम कूल कर दो, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, चेंज हो जाएगा। तो ये कह रहा है कि बाय हीटिंग एंड कूलिंग रैपिडली, ठीक है, क्वार्ट्ज कैन बी कन्वर्टेड इनटू ग्लास। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर हम बहुत तेज़ी से हीट कर दें और फिर उसे बहुत तेज़ी से इसको हम क्या कर दें, कूल कर दें, तो क्या होगा, मॉलिक्यूल्स का अरेंजमेंट नहीं हो पाएगा। यानी मान लीजिए बहुत ज़्यादा हीट कर दिए तो मॉलिक्यूल्स का अरेंजमेंट थोड़ा सा इधर उधर होगा, यानी चेंज होगा। उसके बाद यह क्या, आप सडनली क्या किए, आपने कूल कर दिया तो उसको मौका ही नहीं मिला ना कि मॉलिक्यूल्स अरेंज हो जाए, ठीक है। तो अरेंज नहीं होगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि वो जो है आपका एम आर्फो सॉलिड में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद अगला क्वेश्चन जो है दिया हुआ है कि क्लासीफाई, ठीक है। तो क्लासीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग आयनिक सॉलिड एज आयनिक, ठीक है, मेटेलिक, मॉलिकुलर, नेटवर्क और एमआरएफ। तो कह रहा है कि हमें क्या करना है, हमें कम इसमें कुछ कंपाउंड्स दिए हुए हैं और उसमें पूछ रहा है कि मेटेलिक कौन सा होगा और आयनिक कौन सा होगा, मॉलिकुलर सॉलिड कौन सा होगा, ठीक है। तो इसको हम बात करते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपको दिया है टेट्रा फास्फोरस डेका ऑक्साइड, ठीक है। तो डेका ऑक्साइड अगर बात करें तो ये P4 यानी टेट्रा फास्फोरस यानी P4O10 की बात कर रहा है, या इसी को हम P2O5 भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो फास्फोरस पेंटाऑक्साइड, तो ये जो होते हैं, अब ये देखो इसका मतलब क्या है कि ये मॉलिक्यूल है। P4O10 क्या है आपका, एक मॉलिक्यूल है। तो मॉलिक्यूल है तो ये मॉलिकुलर सॉलिड हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका, मॉलिकुलर सॉलिड हो जाएगा, ठीक है, मॉलिकुलर सॉलिड हो जाएगा। उसके बाद ग्रेफाइट में अभी हमने देखा कि ग्रेफाइट जो होता है वो कोवैलेंट सॉलिड होता है, तो इसको हम कोवैलेंट सॉलिड कह सकते हैं। सिलिकॉन कार्बाइड कैसा होता है आपका, कोवैलेंट सॉलिड होता है, ठीक है। और उसके बाद ये I2 है, आयोडीन है, ठीक है। तो आयोडीन क्या होता है, तो अगर आयोडीन की बात करें तो ये मॉलिकुलर सॉलिड होगा, क्यों, क्योंकि वन आयोडीन देखोगे यहाँ पर मैंने फिर कहा कंफ्यूज नहीं होना है, यानी आयोडीन आयोडीन वन आयोडीन आइटम जो है वो सेकंड आइटम से क्या करेगा, सिंगल बॉन्ड के थ्रू यानी कोवैलेंट बॉन्ड के थ्रू अटैच होगा, वो तो ठीक है। लेकिन दूसरे मॉलिक्यूल के साथ कैसे अटैच होगा, तो दूसरे के साथ क्या होगा, ये कह सकते हैं वंडरवाल फोर्स के थ्रू क्या होगा, ये अटैच होगा, जिसकी वजह से हमें कह सकते हैं ये मॉलिकुलर सॉलिड है, ठीक है। ये मॉलिकुलर सॉलिड हो जाएगा। और उसके बाद अगर बात करें तो P4 भी वही बात है कि फास्फोरस जो होता है, वाइट फास्फोरस अगर बात करें तो उसका जो स्ट्रक्चर होता है कुछ इस टाइप का होगा।
तो इसमें भी P4 होगा, तो दूसरे से भी क्या होगा, ये अगर अगर टाइप वाइट फास्फोरस है तो इससे दूसरे से भी क्या होगा, वंडर वाल फोर्स के थ्रू अटैच होगा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये भी मॉलिकुलर सॉलिड हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद देख रहे हैं प्लास्टिक। प्लास्टिक क्या होता है, पॉलीमर होता है, और पॉलीमर कैसे होते हैं, एमार्फस होते हैं, ठीक है। तो एमार्फस सॉलिड हो जाएगा। और उसके बाद अगर बात करें तो ग्रेफाइट है, फिर से ग्रेफाइट आ गया सर इसमें, इसको हटा देंगे। उसके बाद ब्रास है, तो ब्रास जो होता है वो क्या होता है, ब्रास अगर हम बात करें तो एलॉय होता है, क्या होता है, एलॉय। तो एलॉय क्या होता है, एलॉय इज ए होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ ए मेटल, ठीक है। तो इसमें अगर बात करें तो कोबाल्ट एंड जिंक, कोबाल्ट एंड क्या होता है आपका, जिंक जो होता है, ये दोनों का मिक्सचर होता है, जो उससे क्या बनता है आपका, ब्रास बनता है, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं ये इसमें जो है कोबाल्ट भी मेटल है, जिंक भी मेटल है, तो हम कह सकते हैं ये कैसे हो जाएंगे, ये आपके मेटालिक सॉलिड हो जाएंगे। क्लियर हो गया। और उसके बाद रोबिडियम है, तो मैंने कहा लिथियम, लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम, रूबिडियम एंड सीजियम। तो रूबिडियम अगर बात करें तो रूबिडियम भी क्या हो जाएगा आपका, मेटल है। तो ये जानते हैं कि आपका एल्कली मेटल, ठीक है। तो एल्कली मेटल्स ग्रुप का एलिमेंट्स है, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं रूबिडियम इज ये मेटालिक सॉलिड, ठीक है। तो ये मेटालिक सॉलिड हो जाएगा। उसके बाद लिथियम ब्रोमाइड, तो मैंने कहा कोई आप कंपाउंड ले रहे हो, जनरली अगर हम देखें तो उसमें मेटल एंड नॉन मेटल आ रहा है, जिसका मतलब है आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। और ये आयनिक कंपाउंड हो जाएगा, ठीक है। तो ये आयनिक कंपाउंड में आएगा, ठीक है। और उसके बाद लास्ट में है आपका सिलिकॉन। तो सिलिकॉन की अगर बात करें तो एस आई जो होता है वो इस टाइप से क्या होते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू ये जुड़े होते हैं, ऐसे देखो ऐसे बॉन्डेड होंगे। तो ये वन सिलिकॉन अनदर सिलिकॉन के साथ। तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि सिलिकॉन क्या होगा, है आपका एक टाइप का कोवेलेंट सॉलिड होगा, ठीक है, कोवेलेंट सॉलिड होगा, ठीक। तो इस टाइप से हम ये कह सकते हैं, इसका हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, ठीक। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे, और अगर वीडियो आप देखे होंगे तो इजीली ये क्वेश्चन आप टैकल कर सकते थे। अब आपको मैं क्वेश्चन कुछ देता हूँ और आपको खुद आंसर देना है, जो कि IIT और नीट के हैं, और आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे, ठीक है। तो मैं उसको क्वेश्चन को लिख करके छोड़ता हूँ। तो अब यहाँ पे बात करते हैं, क्वेश्चन जो है दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे दिया है क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में दे रहा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जिस्ट एज ए कोवैलेंट क्रिस्टल्स इन ए सॉलिड स्टेट। तो इसमें कोवैलेंट क्रिस्टल कह सकते हैं, या कोवैलेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड कौन सा होता है उसको बात बताना है। तो यहाँ पर देख रहे हैं आयोडीन है, तो I2 है, तो इसको हम कहते थे कि मॉलिकुलर सॉलिड होगा। और उसके बाद सिलिकॉन है, SI, ठीक है। और उसके बाद हमने देखा था सल्फर। सिलिकॉन में हमने देखा था कि जो SI होता है वो SI कोवैलेंट बॉन्ड के थ्रू क्या होते हैं, जुड़ते हुए चले जाते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि ये क्या होगा आपका कोवैलेंट। तो हमारा आंसर जो होगा वो यही सही हुआ है। फिर भी देख लेते हैं सल्फर। सल्फर का फार्मूला क्या होता है, ए सेट होता है, ठीक है। तो ए सेट जो होगा अगले ए सेट से क्या होगा आपको कह सकते हैं वंडरवाल फोर्स के थ्रू जुड़ा होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो है आपका मॉलिकुलर सॉलिड है, ठीक है। उसके बाद फास्फोरस की बात करें तो फास्फोरस में हमने आगे बात किया ही कि फास्फोरस भी क्या होगा आपका मॉलिकुलर सॉलिड होगा, ठीक है। तो ये जो है आपका जेई मेंस 2013 का ये क्वेश्चन था, ठीक है, बहुत इजी था। तो ये सब क्वेश्चन देखने से आपको क्या होगा, आपका ऑब्जेक्टिव जो है वो तैयार हो जाएगा, ठीक है, और कुछ आइडिया लग जाएगा क्या हो रहा है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, which ऑन ऑफ द फॉलोइंग इज, ठीक है, इज ये कोवैलेंट क्रिस्टल, ठीक है। तो इसमें हमें बताना था कोई कौन सा वन ऑफ द फॉलोइंग, वहाँ पे वन रहेगा, वन ऑफ द फॉलोइंग इज कोवैलेंट क्रिस्टल। तो इसमें जैसे कोवैलेंट क्रिस्टल आपको बताना था, तो यहाँ पे रॉक साल्ट है, तो रॉक साल्ट को हम क्या बोलते हैं, NaCl है, ठीक है। तो ये कौन सा होगा आपका, आयनिक हो जाएगा। उसके बाद क्या है आपका आइस। आइस मतलब क्या होगा आपका H2O है, ठीक है। तो H2O भी क्या है, मॉलिकुलर जो है सॉलिड है। उसके बाद क्वार्ट्ज। तो क्वार्ट्ज क्वार्ट्ज हमने बात किया कि जो क्वार्ट्ज जो होता है, तो क्वार्ट्ज होता है वो ये क्या होता है आपका कोवैलेंट सॉलिड होता है, ठीक है। तो कोवैलेंट सॉलिड कौन सा होगा या क्रिस्टल कौन सा होगा आपका, क्वार्ट्ज। तो आंसर जो है हमारा यहाँ पर C रहेगा, ठीक है। तो ये क्वार्ट्ज आंसर सही हो जाएगा। उसका ड्राई आइस है, तो कार्बन डाई ऑक्साइड को हम क्या बोलते हैं, ड्राई आइस, और इससे ये क्या है आपका मॉलिकुलर सॉलिड है, ठीक है। तो ये हो जाएगा। और उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 3 में आपको मैच करके बताना है कि इसका जो है ऑप्शन क्या होगा। जैसे मान लीजिए आपका दिया हुआ है
तो इसमें हमें मैच कराना था, यानी कॉलम फर्स्ट दिया है, उसके बाद कॉलम क्या है आपका सेकंड दिया है, ठीक है। तो इसमें हमें देखना है वंडरवाल किस में लगेगा, ठीक है, आयनिक कौन सा होगा इसमें से, और मैच कराना है, ठीक है। तो मैच के अकॉर्डिंग जो है A B C and D कौन से ऑप्शन होंगे, तो उसका जो है आप क्या करिए, देखिए कौन सा ऑप्शन होगा और उसके कमेंट बॉक्स में आंसर देने की कोशिश करिए। तो इस टाइप से हम क्या करते हैं, क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो अगर कोई दिक्कत है इस वीडियो में तो आप या समझ में नहीं आया तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका आंसर देने की कोशिश जरूर करूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।